गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपकी जो लेसन के अंत में जो ग्लोसरी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम सारा लेसन पढ़ चुके हैं। देखिए, अप्रूवल जो है क्या होता है? प्रूव करना, मतलब टू गिव वंस कंसेंट टू एंड द फेवरेबल टुवर्ड समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हिसाब से क्या होगा? इट रेफर्स बोथ टू द फॉर्मल कंसेंट थ्रो इलेक्टेड representative that parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust। तो भाई इसमें क्या बताया गया है कि इट रेफर्स बोथ टू द फॉर्मल कंसेंट, दोनों फॉर्मल कंसेंट्स को लेकर चलता है। एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उनके द्वारा, दी पार्लियामेंट एज वेल एज, फिर दूसरा पार्लियामेंट। तो दोनों फैक्ट क्या कहते हैं? दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल्स ट्रस्ट। तो ये जो है दोनों के दोनों जो है लोगों के ट्रस्ट को जीतने की हमेशा कंटिन्यू बनाए रखें, लोगों का विश्वास जीतते रहें, पार्लियामेंट भी, चुने गए प्रतिनिधि भी। तो इसी बात को अप्रूवल कहते हैं, क्योंकि तभी तो प्रूव करवाएंगे अपने आप को प्रूव करेंगे तो जनता को चुनेगी। फिर कोएलिशंस, ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टी। तो विभिन्न पार्टियों का आपस में समझौता, ठीक है ना, संबंध। इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो एक गठबंधन बनाया जाता है, अलायंस, आफ्टर इलेक्शन के बाद कब बनाया जाता है? व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट एडुकेट सीट्स। जब कोई एक सिंगल पार्टी जो है उचित मात्रा में सीट्स नहीं ले पाती जिसके द्वारा वो सरकार बना सके, मतलब 50% से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाती, टू फॉर्म ए क्लियर मेजोरिटी, ताकि वो जो है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके, तब वो जो है दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन, कोलिशन करके जो सरकार बनाती है, इसी को कहते हैं कोलिशंस। फिर अनरिसोल्व्ड, तो सिचुएशन इन विच देर आर नो इजी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो जैसे नाम से पता चलता है अनरिसोल्व्ड, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, कोई हल ना हो, कि भाई जब किसी समस्या कोई हल ना निकले तो इसको, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम अनरिसोल्व्ड कहेंगे। और अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। पापा ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुझे इसमें मदद करें इसका आंसर निकालने में। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट हैव ए राइट टू वोट। आपके अनुसार क्या हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसने जो है इस आइडिया को, इस विचार को जो मदद की, हेल्प की, सपोर्ट किया कि भाई सभी एडल्ट को वोट का अधिकार होना चाहिए। देखिए, अंडर कॉलोनियल रूल्स, औपनिवेशिक शासन के अंडर में, द पीपल हैड लिव्ड इन ए फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के भय से जीते थे। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और बहुत सारे जो निर्णय वो लेते थे उनसे सहमत नहीं होते थे। बट दे फेस्ड ग्रेट डेंजर, जब वे बहुत बड़ा जो है खतरे का सामना करते थे, इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन, यदि वे जो है इन डिसीजन का जो है आलोचना करते थे, उनको खतरा रहता था कि कहीं ये मारपीट ना कर दें, जेल में ना डाल दें। तो दी फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, जो आज़ादी की लड़ाई ने, आज़ादी के आंदोलन ने जो है इस स्थिति को बदल दिया। एंड द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज, और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने सीधे सीधे खुले तौर पर जो है आलोचना करनी शुरू कर दी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स, और सरकार की जो है सीधे सीधे आलोचना शुरू कर दी और डिमांड करनी शुरू कर दी। तो दे डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर, कि विधान पालिका के अंदर जो है चुने हुए मेंबर होने चाहिए, विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड क्वेश्चन, ताकि वो बजट के ऊपर कुछ सुझाव भी दे सकें और क्वेश्चन भी पूछ सकें। तो दैट इज़ वाई नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इस प्रकार से जो है जो राष्ट्रवादी
जो आंदोलन चला उसने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को समर्थन किया, सो दैट द पीपल कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री, ताकि जो है लोग जो है डिसीजन मेकिंग में जो है सहभागिता निभा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके, और तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का कोई बनता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये एक मिनट हो जाइए। तो दूसरा जो है मैप से रिलेटेड सवाल है, इसके अंदर यह है, बाकी हमने बीच में सवाल जो बहुत सारे किए हैं बुक के अंदर, तो इसका भी यही मेन सवाल था। ठीक है, ये हमने करा ही दिया था भाई, कौन सा स्टेटमेंट गवर्नमेंट का काम है, कौन सा जो है विच पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज आर करंटली इन द पावर स्टेट गवर्नमेंट। अब ये हमने बढ़ना है इसके हिसाब से। तो अब कौन सी पार्टी जो है राज्य में है और कौन सी जो है केंद्र में है, विच पॉलिटिकल पार्टी आर करंटली इन द पावर। देखो स्टेट गवर्नमेंट हम हरियाणा की लिखेंगे, हरियाणा में किसके, बीजेपी सरकार। कोलिएशन गवर्नमेंट है बीजेपी एंड द वो क्या है ये दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी जेजेपी। ठीक है, कोलियंस बीजेपी एंड जेजेपी यहाँ लिखते हैं स्टेट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बीजेपी सरकार। ठीक है, फिर उसके बाद है हु नेम इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया। हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, हमारे एरिया से प्रतिनिधि है, स्टेट में तो है जगबीर मलिक। ठीक है, और इधर जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा रमेश कौशिक। ठीक है, इसी प्रकार से विच पॉलिटिकल पार्टीज करंटली फॉर्म द अपोजिशन, कौन सी पार्टी ने जो है विपक्ष बना रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी कांग्रेस ने बना रखा है। तो इस प्रकार वैन वर इलेक्शन लास्ट हेल्ड, इलेक्शन कब हुए थे, इलेक्शन अभी हुए थे 2019 में। ठीक है ना, तो 2019 के अंदर जो है दोनों में लिख देंगे। तो वैन, अच्छा फिर वैन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, अगला इलेक्शन कब होना है, 2024। ठीक है, तो फिर रहेगा हाउ मैनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर फ्रॉम योर स्टेट। अब कितनी महिलाएं जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं, इसके बारे में हम जो है सोच विचार करके इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, एमपी कितनी हैं हमारे अपने आप के हरियाणा से जो है एमपीओ में जो है औरतें कितनी हैं और जो है आदमी कितने हैं, ये फिर बाद में बताएंगे। तो एक बार थोड़ा इसका आइडिया लेकर के, ठीक है, बाय। आज का लेसन समाप्त हुआ, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओके, बाय।